लिंकेज के बच्चों आज हम टाइप समझेंगे। लिंकेज क्या होती है ये तो हम क्लियर कर चुके हैं कि एक ही क्रोमोसोम पर जितनी भी जीन्स होती हैं अगली जनरेशन में साथ जाए उसको हम लिंकेज कहते हैं। ये लिंकेज तोड़ी जा सकती है और लिंकेज को तोड़ने का काम कौन करता है? वेरी गुड, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की वजह से लिंकेज ब्रेक हो जाती है। अब ये जो लिंकेज हैं इनके कौन कौन से टाइप होते हैं वो समझते हैं। तो हम यहां समझेंगे टाइप्स ऑफ लिंकेज। लिंकेज के बच्चों 2 टाइप्स होते हैं। इसमें पहला आता है कंप्लीट लिंकेज और दूसरा आता है इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज का मतलब होता है जहां जीन हमेशा साथ रहेगी, हमेशा लिंक रहेगी, 100% लिंकेज आप इसको कह सकते हो। और यहां पर लिंकेज को तोड़ा जा सकता है, मतलब इस वाली लिंकेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर यहां बच्चों अब्सेंट रहेगा। क्रॉसिंग ओवर अब्सेंट रहेगा तो वो कंप्लीट लिंक रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन इस वाली लिंकेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर होगा और क्रॉसिंग ओवर होगा तो ऐसे लिंकेज को बन जाएंगे इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट इनकम्प्लीट में ये बेसिक डिफरेंस है। इसमें कभी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। अब ये सब कैसे कैसे होता है इन्हीं को बच्चों आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज का मतलब, अच्छा ये जो लिंकेज होती हैं बहुत रेयर केस में मिलती है, बहुत ही रेयरली ये लिंकेज देखी जाएगी। इस लिंकेज की खास बात ये होती है, इन दिस लिंकेज क्रॉसिंग ओवर डज नॉट अकर बिटवीन द जीन्स। जीन्स के बीच में यहां कभी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, कभी नहीं। मतलब जीन आज साथ है, हमेशा साथ रहेगी। और यह साथ तभी रह सकती है जब वो जीन बहुत बहुत पास हो, क्योंकि अगर जीन पास है तो डिस्टेंस कम है और डिस्टेंस कम होगी तो क्रॉसिंग ओवर कम हो जाएगा। और यहां तो क्रॉसिंग ओवर अब्सेंट करना है तो उनको बहुत पास रखना पड़ेगा, मतलब हाईली टाइटली लिंक्ड आप कह सकते हो। इसको बच्चों आप ऐसे समझिएगा, जैसे यहां पर ये जीन है पेरेंटल सेल में, ये जीन ए और ये बी, ये बहुत बहुत पास है। सिखाने के लिए तो फिर भी थोड़ा सा दूर बना दिया है, लेकिन ये मान के चलो कि ये एकदम क्लोज है, एकदम क्लोज है। मतलब ए के ठीक नीचे कैपिटल बी है, इतनी पास है कि यहां पर क्रॉसिंग ओवर होता ही नहीं है। मतलब ये कभी एक्सचेंज कर ही नहीं पाते क्योंकि यहां पर जगह बहुत कम है। तो इस वाले केस में हम कह सकते हैं क्रॉसिंग ओवर यहां पर अब्सेंट है, क्रॉसिंग ओवर अब्सेंट है। अब बच्चों यहां पर गैमेट बनाया जाए। लिंकेज के केस में गैमेट कैसे बनाते हैं, अब ये हमारे लिए एक नया कंसेप्ट आ रहा है। यहां गैमेट बनाना बहुत आसान होता है। गैमेट बनाते टाइम क्या करो, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये बच्चों मियोसिस के टाइम पर ऐसे अलग होंगे, ये से अलग होंगे, तो ये वाला क्रोमोसोम अपने आप में एक गैमेट तैयार कर देगा और ये वाला अपने आप में एक तैयार कर देगा। मतलब यहां पर बस कुछ नहीं, इन दोनों को अलग करना है, ऐसे यहां अलग अलग कर दो। अच्छा, ये यहां अलग हुआ तो ये क्रोमोसोम एस सच यहां गया, ये वाला एस सच यहां आ गया। यहां कैपिटल ए कैपिटल बी साथ है तो यहां साथ है, और यहां स्मॉल बी साथ है तो यहां साथ है। अच्छा मुझे बताओ, मैंने यहां पर ये कैपिटल ए कैपिटल बी साथ रखा था, स्मॉल ए बी साथ रखा, इसको यहां पर ऐसे बच्चों एक्सचेंज क्यों नहीं किया? ऐसे एक्सचेंज क्यों नहीं किया? क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर अब्सेंट है। और क्रॉसिंग ओवर इसलिए अब्सेंट है क्योंकि ये बहुत बहुत पास है। अच्छा, क्रॉसिंग ओवर अब्सेंट है तो जो यहां था वही यहां गया, ये यहां था यहां गया। और गैमेट बनाना बहुत आसान है। इस क्रोमोसोम को एस सच लिख दो, इसको एस सच लिख दो, यही बच्चों यहां तैयार हो गए गैमेट। अब खास बात, ये है पेरेंटल सेल, यहां कैपिटल ए कैपिटल बी साथ में है, तो बताओ गैमेट में भी कैपिटल ए कैपिटल बी साथ में, मतलब यहां साथ है तो यहां भी साथ है। अच्छा, यहां ये स्मॉल बी पेरेंटल में साथ थे, यहां भी साथ है, तो इसको भी मैंने पी आर मतलब पेरेंटल पूरा लिख लेना आप। ये पेरेंटल है और ये भी पेरेंटल है, यानी गैमीट पेरेंटल टाइप के बने, यहां पेरेंटल टाइप के बने। यहां बच्चों आप देखिए ऐसे कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी वाला बना ही नहीं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर अब्सेंट है। और जब क्रॉसिंग ओवर अब्सेंट है तो यह बना नहीं, मतलब यहां पर नया कुछ नहीं बनता, जो पेरेंटल था वही बनेगा। यानी एक बड़ी अच्छी लाइन लिख सकता हूं, न्यू गैमेट्स 0%। नए टाइप के गैमेट्स यहां बनते नहीं है, यानी यहां पर केवल और केवल कौन से बनेंगे? ओनली पेरेंटल। नया नहीं बनता, यहां पर न्यू गैमेट्स 0% रहेंगे। अरे बात समझ में? जो बात हमने यहां समझी क्लियर हुई। अब यहां पर इस तरह के लिंकेज में यहां साथ है, यहां साथ है, हमेशा साथ है, यहां साथ हमेशा साथ, यानी इस तरह की लिंकेज को मैं कह सकता हूं 100% लिंक। मतलब ये अलग ही नहीं हो रहे क्योंकि यहां क्रॉसिंग ओवर अब्सेंट है या क्रॉसिंग ओवर 0% है। लिंकेज 100%, क्रॉसिंग ओवर है ही नहीं, ये लिखा ना क्रॉसिंग ओवर अब्सेंट होता है।
अच्छा, यहां क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट है तो न्यू कॉम्बिनेशन भी 0%, नया कुछ बनते ही नहीं, ऐसे नए कुछ बनेंगे ही नहीं। बताओ, ये भी पेरेंटल, ये भी पेरेंटल, तो मैं लिख सकता हूं पेरेंटल कॉम्बिनेशन 100%, जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे वही आएंगे, नया कुछ नहीं बनता। अब बात आती है ऐसा कहां देखा जाता। एग्जाम्पल, फ्यू जीन्स ऑफ मेल ड्रोसोफिला एंड फीमेल सिल्कवर्म। मेल ड्रोसोफिला में कुछ जीन ऐसी है, कुछ जीन जो बहुत बहुत पास है, इतनी पास है कि कभी क्रॉसिंग ओवर करती नहीं है, और कभी क्रॉसिंग ओवर नहीं करती है तो उन्हीं जीन के रिस्पेक्ट में चलता है कंप्लीट लिंकेज। ऐसी फीमेल सिल्कवर्म के अंदर भी कुछ जीन को देखा गया, सारी नहीं, कुछ जीन ऐसी ऑब्जर्व की गई है। तो हमने कंप्लीट लिंकेज में क्या सीखा, क्लियर हुआ सबको अच्छे से? कंप्लीट लिंकेज बहुत आसान है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता तो 100% लिंक होते हैं, नया कुछ नहीं बनता, न्यू कॉम्बिनेशन 0 होते हैं, सब कुछ पेरेंटल वाले मिलते हैं। कभी ऐसे मैं आगे पूछूं आपसे, हमने यहां पर ऑब्जर्व किया सारे पेरेंटल मिले हैं, नया कुछ नहीं मिला, तो समझ जाना ये कंप्लीट लिंकेज का केस हो सकता है। बात समझ में है बच्चों अच्छे से? तो ये पॉइंट नोट करिएगा, और गैमिट कैसे बनाएंगे ये भी नोट कर लीजिएगा, और बहुत आसान है, इसको अलग लिख लो, इसको अलग लिख लो, ये गैमिट बनेंगे। अच्छा, यहां गैमिट या तो 2 टाइप के बनेंगे या 1 टाइप के। जैसे यहां पर ये गैमिट और ये गैमिट 2 टाइप के हो गए, यहां कैपिटल है कैपिटल भी है, यहां स्मॉल है स्मॉल भी, टाइप अलग है, तो इसमें गैमिट्स कितने टाइप के बन गए? 2, मैक्सिमम 2 टाइप के बन सकते हैं। अब मैं यहां पे चाहे कितनी भी जीन्स ले लूं कंप्लीट लिंकेज में, तब भी गैमिट यहां पर मैक्सिमम 2 टाइप के बनेंगे। कंप्लीट लिंकेज बहुत आसान है, कैसे उसको समझते हो पहले ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। हो गया नोट? अब यहां पर गैमिट 2 या 1 कैसे बनते हैं वो समझा देते हैं। यहां पे बच्चों समझाने के लिए ये मान के चलना, लेकिन कंसेप्ट कंप्लीट लिंकेज हम मान के चल रहे हैं। ABDE जो जीन है एक ही क्रोमोसोम पे बहुत पास है, सिखाने के लिए दूर बना रखा है, बहुत पास है, यहां पर क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट है, बिल्कुल क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट है, हो ही नहीं रहा है। अब बताओ गैमिट बनाओ, आप बनाओ, मैंने बस हिंट दूंगा मैं आपको। कितने बनेंगे? वेरी गुड, 2 बनेंगे। एक यहां पर इसको अलग कर दो और एक इसको अलग कर दो, बहुत आसान है, इसको अलग बना लो, इसको अलग बना लो, ये गैमिट तैयार। अच्छा, ये भी पेरेंटल हो जाएगा, ये भी पेरेंटल हो जाएगा, लेकिन यहां टाइप 2 हो जाएंगे, क्योंकि यहां कैपिटल ए है, यहां स्मॉल ए है, तो 2 टाइप के गैमिट बन गए। वही 2 टाइप के बनेंगे। कंप्लीट लिंकेज में कितने बन गए? 2। अगला केस लेता हूं, यहां बच्चों पेरेंटल सेल में ऐसा जीनोटाइप है। अब गैमिट बनाओ, इधर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल डी कैपिटल ई, इधर भी सेम ही है, तो इधर जब गैमिट बनाओगे यहां पर भी वही क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट मतलब कंप्लीट लिंकेज। जब गैमिट बनाओगे तो ये वाला इधर आया और ये वाला इधर आया, लेकिन खास बात, इधर जो कॉम्बिनेशन है वही सेम ही इधर है, तो यहां मैं टाइप इस बार एक ही कहूंगा, क्योंकि ये टाइप सेम ही है। अरे जो अलील यहां है सेम एज यहां है, वही कैपिटल सेम है, तो इसका मतलब एक ही टाइप का बना। कहने की बात यह है, दोनों जगह बिल्कुल सेम लिखा है तो 1 टाइप का, अगर डिफरेंट है तो 2 टाइप का। अब बताना इस केस में यहां पर कितने टाइप के बनेंगे? सोचो जरा, कितने टाइप के बनेंगे? एक जगह हेटेरोजाइगस आ गया है। अच्छा, यहां पर भी वही बनाएंगे, तो कैसे बनाओगे? क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट, ये तो मान के चलना है, इधर वाला 1 बन गया, इधर वाला 1 बन गया, तो यहां पर भी ये और ये अलग अलग कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां कैपिटल ए है जबकि यहां स्मॉल है। अरे डिफरेंस तो है ना बेटे, तो यहां पर 2 टाइप्स के गैमेट बन गए। तो आप देख रहे हैं, या तो यहां पर 1 टाइप का बनेगा या 2 टाइप के बनेंगे। 1 टाइप का कब? जब दोनों 100% सेम हो, लेकिन एक भी जगह डिफरेंस आ गया तब वो 2 टाइप हो जाएंगे। अच्छा, सिखाने के लिए मैंने बच्चों यहां पर ऐसा कर दिया कि यहां पर ये कैपिटल बी के बजाय स्मॉल बी कर दिया, इसको भूल जाओ बस, इसके बजाय मैंने स्मॉल बी कर दिया। अगर यहां स्मॉल बी कर दूंगा तब भी 2 ही बनेंगे, अरे ये अलग हो जाएंगे। यहां स्मॉल डी कर दूंगा तब भी 2 ही बनेंगे। तो मैक्सिमम आप देखो 2 ही तो बन रहे हैं, या तो 1 बनेंगे या 2 बनेंगे। बात समझ में? अच्छा, 1 गैमेट बनना, 2 गैमेट बनना, ये एक तरह से मोनोहाइब्रिड जैसा है। मोनोहाइब्रिड में हम पढ़ते थे कि मान लो टी है तो 1 गैमेट बन जाएगा, और टी स्मॉल टी है तो 2 गैमेट बन जाएंगे। तो यहां पे भी तो वही चल रहा है। यानी एक बड़ी अच्छी लाइन में बोल सकता हूं, कंप्लीट लिंकेज एक तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जैसा ही रिजल्ट शो करती है। यह मोनोहाइब्रिड जैसे बिहेवियर शो करती है, क्योंकि बिल्कुल 1 या 2 टाइप के गैमेट बनते हैं, और गैमेट बन ही नहीं रहे हैं, तो एक तरह का मोनोहाइब्रिड बिहेवियर है।
चाहे तो आप इसको समझाने के लिए चाहे तो बना भी सकते हो, और नहीं भी बनाओगे तो कोई खास बात नहीं। क्लियर? हाँ, एक लाइन जरूर आप ये नोट कर लीजिएगा, कंप्लीट लिंकेज बिहेव जस्ट लाइक मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये मोनोहाइब्रिड जैसा बिहेवियर शो करती है। अच्छा, एक क्वेश्चन में दे देता, मैंने कहा बच्चों यहां पर कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल, कैपिटल ए, कैपिटल बी, और यहां ले लिया कैपिटल डी, और यहां ले लिया स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल डी, और यह भी कह दिया कंप्लीट लिंकेज का कैसे, कंप्लीट लिंकेज है, और इसका बच्चों मैंने कर दिया टेस्ट क्रॉस। मैंने कह दिया टेस्ट क्रॉस कराओ, कंप्लीट लिंकेज में टेस्ट क्रॉस कराओ। तो यहां पर रेशियो अगर निकालोगे तो फिनोटाइपिक रेशियो डायरेक्ट आप लिख सकते हो 1:1 आ जाएगा। कैसे? टेस्ट क्रॉस का मतलब रिसेसिव के साथ क्रॉस, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी, स्मॉल ए स्मॉल डी। यहां से एक गैमिट ए बी डी बन जाएगा, दूसरा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी वाला। इधर से तो एक ही टाइप बनेगा क्योंकि दोनों सेम ही है। अरे सेम है तो एक टाइप आ जाएगा। यहां अलग तरह के दो, और इसको जब सोल्व करोगे तो यहां एक कॉम्बिनेशन ये बन गया, ए बी डी, स्मॉल ए स्मॉल डी, स्मॉल ए। यहां पे अगर अगला बनाए तो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी। तो आप यहां पे ध्यान से देखोगे, एक ये बना, एक ये बना, वही 1:1 मोनोहाइब्रिड जैसा। अरे बात समझ में? अच्छा, मैं अगर ऐसे कह देता सेम, यहां बच्चों आपको समझाने के लिए इस बार मैंने क्या किया, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल डी लिया, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी लिया, और मैंने कहा इसकी सेल्फिंग करा दो। सेल्फिंग मतलब सेम के साथ क्रॉस करा दो, फिनोटाइपिक रेशियो निकालो। तो आप डायरेक्ट कह सकते हो 3:1। क्यों? क्योंकि इसके बच्चों यहां दो गैमेट बना लो। सेल्फिंग का मतलब सेम के साथ क्रॉस, इसके गैमेट भी दो बना लो, 4 का चेकर बोर्ड बनेगा, और रेशियो निकालोगे तो ये 3 हो जाएंगे और ये 1 हो जाएगा, 3:1 आ जाएगा, वही मोनोहाइब्रिड जैसा। अब मैं यहां पे चाहे कितने भी एलील लिख दूं तब भी यही आएगा। यानी कंप्लीट लिंकेज एक तरह से मोनोहाइब्रिड जैसा बिहेवियर शो करती है। बात समझ में? यहां पे बहुत अच्छे समझना बेटे, टेस्ट क्रॉस कराओगे रिजल्ट 1:1 ही आएगा, और यहां पर इस केस में, अगर इस केस में यहां पर आप सेल्फिंग करा दोगे तो रिजल्ट 3:1 ही आएगा। तो सेल्फिंग में 3:1 आ जाएगा, वही मोनोहाइब्रिड पैटर्न चलेगा। क्यों? क्योंकि ये सब मिलकर अपने आप में एक यूनिट ही है, एक साथ ही जाते हैं। बात समझ में बच्चों? अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व किया जाए। ये तो चाहे आप नोट कर लेना, टेस्ट क्रॉस कराओगे तो ये आएगा, और इसका आएगा तो 3:1 आ जाएगा। एक क्वेश्चन नोट करते हैं, लिखिए क्वेश्चन। जीनोटाइप ऑफ प्लांट इज प्लस प्लस स्मॉल आर स्मॉल ई, स्मॉल डी स्मॉल जी प्लस प्लस, इन विच ऑल 4 जीन शो कंप्लीट लिंकेज। ये क्वेश्चन में लिखा है बच्चों, कंप्लीट लिंकेज। राइट डाउन जीनोटाइप ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस बाय दिस प्लांट। इस प्लांट से जो गैमेट बनेंगे उसका जीनोटाइप आपको नोट डाउन करना है। कीजिए सोल्व। आपने जब बच्चों इसको सोल्व किया होगा, इसके गैमेट यहां पे सबसे पहले से लिख लो, आ गया होगा आंसर सबका। ये लिखने का तरीका आ रहा है सबको, कैसे लिखना है? प्लस प्लस स्मॉल आर स्मॉल ई। पहले तो मुझे इस प्लस का मतलब बताओ। दिस प्लस इंडिकेट कैपिटल डी, कैसे पता किया? सामने वाले को देखा। दिस प्लस इंडिकेट कैपिटल जी, दिस प्लस इंडिकेट कैपिटल आर, सामने वाले को देख लो। दिस प्लस इंडिकेट कैपिटल ई। अब अरेंज कैसे करना है? इन सबको लेके इस क्रोमोसोम पे अरेंज कर लो। अच्छा, अरेंज करोगे तो कैपिटल डी, अच्छा इस वाले को इस पे अरेंज करेंगे, अरेंज करो। कैपिटल डी, कैपिटल जी, स्मॉल आर, स्मॉल ई, और इनको अरेंज करोगे तो स्मॉल डी सामने रखना एकदम, स्मॉल जी, कैपिटल आर, कैपिटल ई। और गैमेट बनाना बहुत आसान है। ये अपने आप में एक बन जाएगा गैमेट, ये अपने आप में एक बन जाएगा, और ये अपने आप में दूसरा बन जाएगा। तो ये एक गैमेट, ये दूसरा गैमेट। अच्छा, यहां पे आप इसे एक्सचेंज क्यों नहीं कर रहे हो? हां, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें पहले ही बाउंड कर दिया कंप्लीट लिंकेज, और कंप्लीट लिंकेज है तो मान के चलना एक्सचेंज होगा ही नहीं, तो गैमेट बस 2 तरह के बनेंगे। आ गया होगा सबका आंसर इसका। एक क्वेश्चन और, ये बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है। जीनोटाइप ऑफ प्लांट इज आर स्मॉल आर, टी स्मॉल टी, डी स्मॉल डी, इन विच कैपिटल आर, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी जीन शो कंप्लीट लिंकेज विथ सिस अरेंजमेंट। सिस अरेंजमेंट याद आया कुछ? हां, सिस का मतलब डोमिनेंट डोमिनेंट साथ,
एंड कैपिटल डी जीन प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। अच्छा एक बात तो लिखिए कि ये जो डी जीन है किसी अदर क्रोमोसोम पे है, ये तो सेम पे है लेकिन ये किसी और पे है। अब लिखना है राइट डाउन ऑफ जीनोटाइप गैमेट बाय, गैमेट का जीनोटाइप जो इस प्लांट से बनेंगे। करो सोल्व इसको। हां इसको जब आप सोल्व करोगे तो यहां पे आर टी, इसको जब अरेंज करोगे तो जैसे मैंने कैपिटल आर लिखा, क्या दिया है आपको, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डी स्मॉल टी, ये दिया है। अब बताओ आर यहां लिख दिया, क्लियर। अब अगर मैं यहां पर स्मॉल आर की बात करूं तो ठीक सामने लिखेंगे, अरे आर है तो स्मॉल आर है। अब ये टी कहां लिखूं मैं, ये तो हमने लिख लिया, इस टी को कहां लिखा जाए। अच्छा टी को लिखें, क्या अदर पे लिखें, नहीं, कंप्लीट लिंकेज तब होगी जब सेम इसी पे टी हो। अच्छा यहां पर मैंने कैपिटल टी क्यों लिखा, स्मॉल टी भी तो लिख सकता था। हां कैपिटल टी इसलिए लिखा है क्योंकि सिस अरेंजमेंट है। सिस का मतलब डोमिनेंट डोमिनेंट साथ रखना है, अरे बात समझ में। और इधर यहां पे लिख दोगे फिर स्मॉल टी, और ये कहा डी वाला जो है अलग क्रोमोसोम पे, तो अलग क्रोमोसोम पे से डी स्मॉल डी बना लो। अब क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं बचा। यहां पर तो चल रहा है, अगर हम यहां की बात करें तो यहां तो चल रही है कंप्लीट लिंकेज, ये तो है कंप्लीट लिंकेज, और इसमें चल रहा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्योंकि अलग क्रोमोसोम पे। अब बताओ ये दोनों हमेशा साथ, तो आरटी हमेशा साथ। अब इन आरटी के साथ यहां पर अगर हम बात करें, आरटी के साथ कैपिटल डी भी आ सकता है स्मॉल डी आ सकता है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, तो ऐसे फोर्क बना लिया, इन दोनों को साथ में रखा, इधर डी लिख दिया इधर स्मॉल डी लिख दिया। अब यहां पर इधर स्मॉल आर स्मॉल टी साथ रहेंगे, ये साथ रहेंगे, अरे ये दोनों साथ रहेंगे तो इसके साथ कैपिटल डी भी आ सकता है तो स्मॉल डी भी आ सकता है। अच्छा अब बस अरेंज कर लो, आर टी डी, आर टी स्मॉल डी, स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल डी, और ये चार तरह के गैमेट बन जाएंगे। तो बहुत आसान है, बस इनको अलग क्रोमोसोम पे बिठा लेना है, बात समझ में। अच्छा मैं यहां पर अगले क्रोमोसोम और ले लेता ऐसे समझाने के लिए, और यहां ले लेता कैपिटल ई और यहां ले लेता स्मॉल ई, तो फिर क्या करते, फिर यहां फोर्क बनाते तो वो 8 हो जाते, क्योंकि फिर इनमें भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट चलता। तो बताओ इनमें क्या चल रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लेकिन ये आपस में क्या शो कर रहे हैं, कंप्लीट लिंकेज। तो मैंने एक से ज्यादा केस लेके समझा दिया आपको, जो बात यहां सिखाई गई क्लियर हुई, समझ में आया सबको अच्छे से। तो ये कंप्लीट लिंकेज कैसे होता है, इसके क्या क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये बातें हमने समझी है, क्लियर। अभी तक बच्चों हम कंप्लीट लिंकेज के बारे में समझ चुके हैं। अब हम लिंकेज का सेकंड टाइप इनकम्प्लीट लिंकेज के बारे में समझेंगे। इनकम्प्लीट लिंकेज, लिंकेज 2 टाइप की थी, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं किसको है, इनकम्प्लीट लिंकेज का मतलब होता है ऐसी लिंकेज जिसमें लिंकेज टूट रही होगी, पूरी तरह से लिंक नहीं होगी, लिंकेज टूट रही होगी। और आप सभी जानते हैं लिंकेज को तोड़ने का काम यस क्रॉसिंग ओवर करता है, मतलब इस लिंकेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है, यहां क्रॉसिंग ओवर होता है, ये इस लिंकेज की सबसे खास बात है। ये लिंकेज बहुत कॉमनली देखी जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लिंकेज का सबसे कॉमन टाइप है। कंप्लीट लिंकेज तो रेयर केस मिलती है, लेकिन ये बहुत ही कॉमन टाइप की लिंकेज होती है। इस लिंकेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन द जीन्स, जीन्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। अच्छा क्रॉसिंग ओवर होगा तो कुछ नया कॉम्बिनेशन बनेगा, तो इसमें पेरेंटल के साथ साथ कुछ नए कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन बनते हैं। तो यहां एक बड़ी अच्छी बात लिखते हैं, सो न्यू कॉम्बिनेशंस आर फॉर्म्ड। इस लिंकेज में न्यू कॉम्बिनेशन बनेंगे, क्यों, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, और क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो नए तो बनेंगे, तो इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से न्यू कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। लेकिन एक खास बात, बट पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आर ग्रेटर देन न्यू कॉम्बिनेशन। दोनों बनेंगे लेकिन पेरेंटल कॉम्बिनेशन की नंबर हमेशा न्यू से ज्यादा बनेगी। अब ये ज्यादा क्यों बनती है, इस बात को हम सीखेंगे, क्लियर। ये जो बातें पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब ये जो बात है इसको हम समझते हैं कि क्यों पेरेंटल ज्यादा बनते हैं एज कंपेयर टू न्यू, उसका क्या रीजन होता होगा, क्लियर। अब जो हम इसको समझने के लिए यहां पर कुछ डायग्राम से इसको समझते हैं। मान लीजिए ये एक पेरेंटल सेल है जिसके अंदर गैमेट बनेंगे, मतलब मियोसिस होगा। इस सेल के अंदर हमें यहां पर मियोसिस की प्रोसेस करनी है, मियोसिस डिवीजन होगा। सेल डिवीजन का नॉलेज सबको है। अच्छा प्लांट के अंदर पहले मुझे बताओ, जब पोलन ग्रेन्स बनते होंगे, गैमेट्स बनते होंगे, तो कोई एक गैमेट तो नहीं बनता, पोलन ग्रेन्स की नंबर तो बहुत सारी बनती है। तो इसका मतलब मियोसिस एक साथ प्लांट की कई सेल्स में हो रहा होता है। यह नहीं सोचना कि एक सेल में हो रहा होगा, प्लांट की कई सारी सेल्स के अंदर मियोसिस हो रहा होगा।
जैसे ये समझाने के लिए एक सेल ले ली, ये दूसरी सेल ले ली, ये प्लांट की है, उसी प्लांट की बात कर रहा हूं मैं। उस प्लांट का जीनोटाइप क्या है, ए स्मॉल है, बी स्मॉल बी, तो दूसरी सेल का जीनोटाइप भी वही रहेगा। अरे एक ऑर्गेनिज्म की हर सेल में क्रोमोसोम वही है तो जीनोटाइप वही है। जो जीनोटाइप मैंने राइट हैंड की सेल में है, अरे वही लेफ्ट हैंड में भी होंगे, क्योंकि क्रोमोसोम तो वही होते। तो इस प्लांट की किसी भी सेल में चेक किया जाए, पहली सेल देखो चाहे दूसरी सेल देखो, चाहे यहां पर मैं एक सेल और थर्ड सेल बना लेता, ऐसे मैं यहां पर कई सारी सेल बना सकता हूं। समझाने के लिए मैंने ले लिया कि यहां पर 100 सेल है, सिखाने के लिए मान लीजिए हमने ऐसे 100 सेल ले ली और सबके अंदर यहां मियोसिस चलेगा, एक साथ कई सारी सेल में मियोसिस हो रहा होता है। जब मियोसिस होता है तो मियोसिस के टाइम पर आप सभी जानते हैं सबसे पहली स्टेप आती है G1, यही होता है, सेल साइकिल जानते हैं सभी। G1 के बाद अगली स्टेज कौन सी आती है, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन। अब बच्चों इनमें जो डीएनए उनका रेप्लिकेशन होगा, जब यहां रेप्लिकेशन होगा तो इसके रेप्लिकेशन से आप देखो ये बन गया और इसके रेप्लिकेशन से ये बन गया, तो यहां पर ये वाले की जस्ट कॉपी हो गई, डबल हो गए। यहां एक बार लिखा, यहां बच्चों 2 बार लिखा है, 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि इसका, हाँ वेरी गुड, रेप्लिकेशन हो गया। सेम एज इसको भी 2 बार क्यों कर दिया, रेप्लिकेशन हो गया। कौन सी फेज में, एस फेज में। अच्छा जब रेप्लिकेशन होगा तो ये जो क्रोमेटिड बनेगा, जैसे ये हाफ पार्ट आगे जाके, ये जब क्रोमेटिड बनेंगे, ये क्रोमेटिड सेम टाइप के होंगे, ये दोनों क्रोमेटिड सेम टाइप के होंगे। नाम बोलो, सिस्टर क्रोमेटिड। अब ये बात सीख लेना अच्छे से, सिस्टर क्रोमेटिड बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। क्यों, क्योंकि इसके रेप्लिकेशन ही बनते। तो जो एलील इस पर है सेम एलील इस पे आएगा, यहां कैपिटल है तो यहां भी कैपिटल है, यहां कैपिटल बी तो यहां कैपिटल बी होगा। सिस्टर क्रोमेटिड हमेशा सेम टाइप के होते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि जस्ट इसके रेप्लिकेशन से बने हैं। सिमिलरली इसका जब रेप्लिकेशन हुआ तो ये बना, तो इधर स्मॉल है तो यहां स्मॉल है, यहां स्मॉल भी तो यहां स्मॉल भी आ जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कॉपी बनेगी। क्लियर। G1 के बाद चल गई एस फेज, एस फेज के बाद हां सभी जानते हो बच्चों G2 के बाद प्रोफेज चलेगी। यहां पर ये जो प्रोफेज होती है ये प्रोफेज फर्स्ट होती है। मैं P1 लिख रहा हूं, P1 का मतलब प्रोफेज फर्स्ट। मियोसिस में आप पढ़ते ना, 2 मियोसिस होता है, मियोसिस फर्स्ट सेकंड। जब ये प्रोफेज फर्स्ट होती है, इस प्रोफेज फर्स्ट की 5 स्टेप आती है। आप बताओ कौन कौन सी होती है, याद है कुछ? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। कौन सी स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है? हां पेकाइटीन। तो जब यहां पर इस प्रोफेज फर्स्ट की पेकाइटीन स्टेज आएगी तो यहां पर क्रॉसिंग ओवर होगा। मैंने क्रॉसिंग ओवर होगा ये लिख दिया, क्रॉसिंग ओवर राइट मतलब होगा। जब बच्चों यहां क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्रॉसिंग ओवर होने से मान लीजिए यहां पर जीन का एक्सचेंज हुआ और ऐसे कुछ एक्सचेंज हुआ कि ये वाला पार्ट उठ के यहां चला गया और ये वाला पार्ट उठ के यहां चला गया, ये ऐसे एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज होने की प्रोसेस का नाम बताओ बच्चों, एक्सचेंज होना क्या कहलाता है? क्रॉसिंग ओवर। अच्छा ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये यहां पर प्रोफेज फर्स्ट में हो जाएगा। प्रोफेज फर्स्ट के बाद फिर मेटाफेज आएगी, एनाफेज आएगी, फिर उसके बाद मियोसिस 2 होगा, फाइनली गैमिड बनेंगे। एक मियोसिस के बाद फाइनली जो गैमिड बनते हैं टोटल 4 बनते हैं, 4 सेल बन जाती है, पूरा मियोसिस खत्म होता है। यहां पे भी बच्चों फाइनली गैमिड बनेंगे। अब ये ध्यान रखना, ये वाला पार्ट इधर आ गया, मतलब यहां पर एक तरह से मैं देखूं तो यहां स्मॉल बी आ जाएगा, इधर कैपिटल बी आ जाएगा, ये एक्सचेंज हो जाएंगे। अरे बात समझ में, यहां क्या जाएगा? स्मॉल बी और कैपिटल बी। अच्छा ये जो एक्सचेंज हो रहा है, ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, सोच समझ के बताना, सिस्टर क्रोमेटिड में हुआ या इन नॉन सिस्टर में हुआ? सभी को पता है क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में होता है, तो इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में क्रॉसिंग ओवर हुआ। अच्छा इससे क्या होगा? स्मॉल बी इधर आएगा तो कुछ कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी नया फॉर्म बनेगा। कभी भी सिस्टर में क्रॉसिंग ओवर नहीं कराते क्योंकि बच्चों ये आइडेंटिकल है, एक्सचेंज हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर में होता है ताकि इससे कुछ वेरिएशन आए, कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो। एक बार फिर सुनना, क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर में क्यों करते हैं? ताकि कुछ डिफरेंसेस आए, कुछ नए फॉर्म तैयार हो जाए। क्लियर हुआ? अच्छा जब यहां मियोसिस हुआ, फाइनली जब यहां पर गैमिड बनेंगे, पूरा मियोसिस हुआ, गैमिड बनेंगे, ये वाला क्रोमेटिड अपने आप में यहां पर गया गैमिड में, ये वाला एस सच गया तो कैपिटल ए कैपिटल भी आ गया। क्लियर। अच्छा ये वाला इधर गया तो स्मॉल भी आ गया। अब सोच समझ के बताना, ये वाला पार्ट इधर पहुंच गया है तो कैपिटल ए के साथ अब स्मॉल भी आएगा, तो यहां कैपिटल ए के साथ स्मॉल भी आ गया। क्यों आ गया? क्रॉसिंग ओवर हो गया। अच्छा यहां पर इसके साथ स्मॉल ए के साथ कैपिटल भी आ जाएगा, क्योंकि ये इधर आ जाएगा तो क्रॉसिंग ओवर हो गया। अरे बात समझ में, यहां पर ये गैमिड बने। अच्छा
कैपिटल ए कैपिटल बी पेरेंटल सेल में थे, यहां भी पेरेंटल वाले दिख रहा है, तो इसको मैं पेरेंटल टाइप कह दूंगा। स्मॉल ए स्मॉल बी, अरे ये भी तो पेरेंटल है, यही दिख रहा है यहां पे, तो ये भी पेरेंटल है। कैपिटल ए स्मॉल बी पेरेंट्स में नहीं दिख रहा है, पेरेंट्स में नहीं दिख रहा है मतलब कुछ नया बना है, तो मैं इस गैमेट को कह दूंगा न्यू, और इस गैमेट को भी कह दूंगा न्यू। PAR चाहे तो पूरा लिख लेना पेरेंटल, तो ये पेरेंटल, ये न्यू, ये न्यू, ये पेरेंटल, 4 गैमेट बने, इसमें से 2 पेरेंटल बने, 2 न्यू बने। बात समझ में? अच्छा, ये इस सेल में हुआ। अब सिमिलरली बताओ, इस सेल में भी मियोसिस हो रहा होगा। मैंने कहा ना, एक साथ प्लांट की कई सेल में मियोसिस हो रहा होगा, इसमें भी जब प्रोसेस होगी तो सेम वही। यहां पर भी सबसे पहले बच्चों G1 आएगी, फिर ये S आएगी, S में इनका रेप्लिकेशन हो गया। आप देखो यहां एक बार लिखा, यहां डबल कर दिया। डबल बार क्यों बना दिया? क्योंकि DNA रेप्लिकेशन हो गया, इधर भी रेप्लिकेशन कर दिया। S के बाद फिर आ जाएगी, यहां पर भी G2 फेज आएगी, फिर प्रोफेज फर्स्ट आएगी। प्रोफेज फर्स्ट में अब बताओ क्या होगा? फिर क्रॉसिंग ओवर होगा। लेकिन अब सीखने वाली बात, बहुत ध्यान सीखिएगा, प्रोफेज फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर होता है, बिल्कुल होता है, मतलब इस सेल में कहीं ना कहीं क्रॉसिंग ओवर हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा। लेकिन हम यहां जो जीन समझ रहे हैं कैपिटल ए कैपिटल बी के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर ऐसा हो सकता है क्रॉसिंग ओवर absent with respect to कैपिटल ए एंड कैपिटल बी जीन्स, ऐसा हो सकता है बच्चों। यानी यहां पर कैपिटल ए कैपिटल बी के रिस्पेक्ट में क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट होगा। जरूरी नहीं कैपिटल ए कैपिटल बी के रिस्पेक्ट में, हम किसको स्टडी कर रहे हैं? ए और बी। ए और बी के रिस्पेक्ट में जरूरी नहीं कि हर सेल में क्रॉसिंग ओवर हुआ ही होगा। यहां पर ए और बी के रिस्पेक्ट में एब्सेंट है। अब ये ध्यान रखना, इस सेल में तो हो रहा होगा। यहां पे हो सकता है कि मान लीजिए बच्चों ये एक क्रोमोसोम था, ये क्रोमोसोम था 22 नंबर का, ये 11 था, इन 22 में हो सकता है क्रॉसिंग ओवर हो रहा होगा। या यहां हो सकता है इधर C एलील था, इधर स्मॉल C एलील था, इनमें एक्सचेंज हो रहा होगा। मैं बस इस AB के रिस्पेक्ट में एब्सेंट कर रहा हूं। अच्छा, AB के रिस्पेक्ट में जरूरी नहीं कि हर सेल में क्रॉसिंग ओवर हुआ ही होगा, यह डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। अगर बच्चों इन दोनों के बीच में, जीन के बीच में डिस्टेंस, ध्यान से सीखना सभी, अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो ज्यादातर सेल में क्रॉसिंग ओवर होगा, और अगर इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है तो कम सेल में होगा। यह डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। तो एक बात बहुत अच्छे समझना, क्या इस सेल में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है? यस, क्रॉसिंग ओवर तो हो रहा होगा, किसी न किसी क्रोमोसोम पे तो हो ही रहा होगा। लेकिन मैंने यहां पे लिखा अब्सेंट। अब्सेंट किस रिस्पेक्ट में लिखा? ए और बी के रिस्पेक्ट में। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रॉसिंग ओवर अब्सेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी जीन। ए और बी के रिस्पेक्ट में एब्सेंट है, बाकी तो हो सकता है सी स्मॉल सी में हो रहा होगा, किसी अदर क्रोमोसोम पे हो रहा होगा, सेल में तो हो रहा होगा। बात को ध्यान सीखना, ए और बी के रिस्पेक्ट में मैंने एब्सेंट लिखा है, बात समझ में। और ये वेरी करेगा, डिपेंड करता है कि हां वो कितनी डिस्टेंस पे जीन बैठी है। अच्छा, जब मान लो तीसरे नंबर की सेल ले, तो हो सकता है इसमें भी क्रॉसिंग ओवर ए एंड बी के रिस्पेक्ट में एब्सेंट रहे, हो सकता है। हां, फोर्थ नंबर वाली में हो सकता है क्रॉसिंग ओवर हो जाए। यानी कुछ सेल में होगा, कुछ में नहीं होगा, यह डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। अगर यह दूर है तो ज्यादातर सेल में होगा, और अगर जीन पास है तो कम सेल में होगा। यह डिस्टेंस के हिसाब से यह क्रॉसिंग ओवर सेल टू सेल वेरी करेगा। अरे बात समझ में आ रही? अच्छा, अब बच्चों यहां पे जब क्रॉसिंग ओवर हुआ ही नहीं, क्रॉसिंग ओवर हुआ ही नहीं, मतलब यहां पर यह बच्चों इस तरह का एक्सचेंज वाला पार्ट कुछ नहीं हुआ। यहां बच्चों इस तरह का एक्सचेंज वाला पार्ट, यहां इस तरह का एक्सचेंज वाला पार्ट कुछ नहीं हुआ, ऐसे एक्सचेंज हुआ ही नहीं। यहां क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट हमने लिख दिया। अच्छा, जब यहां एक्सचेंज हुआ ही नहीं, तो जब गैमिड बनेंगे, ये वाला कैपिटल ए कैपिटल बी, ये कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल बी, ये स्मॉल बी, मतलब ये दोनों अलग हो गए, ये अलग हो गए, और ये 4 गैमेट इसमें भी बन गए। लेकिन खास बात, ये कैपिटल ए कैपिटल बी कौन सा वाला टाइप है? अरे पेरेंटल ही है, तो ये पेरेंटल। अच्छा, ये भी तो सेम ही है, पेरेंटल। स्मॉल बी, ये भी पेरेंटल, स्मॉल बी पेरेंटल। यहां मुझे बताओ नया क्यों नहीं बना? हां, रीजन दो, नया क्यों नहीं बना? हां, क्योंकि ए एंड बी के रिस्पेक्ट में, ए एंड बी के रिस्पेक्ट में क्रॉसिंग ओवर क्या था बच्चों? ए एंड बी के रिस्पेक्ट में क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट था। ए एंड बी के बीच में क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट था, इस वजह से यहां नया बना ही नहीं। अच्छा, इस प्लांट में से और भी गैमेट बनेंगे। अब हम कंपेयर करें, सिखाने के लिए मैंने ये 8 गैमेट्स ले लिए, सिखाने के लिए। अब इन 8 गैमेट्स में, यही 8 गैमेट्स अगली जनरेशन लाने में काम आएंगे। यहां पर आप ध्यान से देखो, पेरेंटल 1 2 3 4 5 6 है,
यानी अगर मैं यहां पेरेंटल गैमेट्स के नंबर आपसे पूछूं कितनी हो जाएंगी? 6। पेरेंटल टाइप के 6 है। न्यू टाइप के काउंट कर लो आप, न्यू टाइप के 2 ही बने। यहां पर न्यू टाइप के अगर हम बात करें तो यहां बच्चों न्यू टाइप के जो गैमेट्स बनेंगे ये न्यू टाइप के यहां पर आ जाएंगे ओनली 2। यहां पे न्यू जो बनेंगे ये केवल और केवल 2 बन जाएंगे। बताओ पेरेंटल कितने हो गए? 6। नए कितने बन गए? 2। दिमाग लगाओ किसकी नंबर ज्यादा है, पेरेंटल की नंबर ज्यादा है या न्यू की? सोच समझ के आंसर देना। हां, पेरेंटल की नंबर ज्यादा है, और पेरेंटल की नंबर ज्यादा है तो मैं लिख सकता हूं पेरेंटल टाइप इज ग्रेटर देन रिकॉम्बिनेंट टाइप। रिकॉम्बिनेंट मतलब न्यू टाइप, न्यू। तो बताओ पेरेंटल टाइप हमेशा रिकॉम्बिनेंट या न्यू टाइप से हमेशा ज्यादा होते हैं क्योंकि पेरेंटल गैमिट ही ज्यादा बनते हैं। कुछ बात समझ में? एक छोटी सी बात को समझाने के लिए मैंने इतनी सारी बातें आपको समझा दी। अरे बात समझ में? लेकिन अब आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्लियर? एक बार फिर समझना, पेरेंटल टाइप के गैमीट ज्यादा होते हैं या न्यू टाइप के? यस, पेरेंटल टाइप के गैमीट न्यू टाइप से हमेशा ज्यादा होते। क्यों ज्यादा होते हैं? हां, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो डिजायर्ड जीन है, AB जीन है, उसके रिस्पेक्ट में हर सेल में क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अब यहां क्रॉसिंग ओवर हुआ ही नहीं तो सारे पेरेंटल मिले। मान लो इसमें भी नहीं हुआ होता तो इसमें भी सारे पेरेंटल मिलते, यानी नए की नंबर कम ही दिखती। तो हमेशा याद रखो किसकी नंबर ज्यादा होती है? पेरेंटल टाइप की। तो इनकंप्लीट लिंकेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेरेंटल हमेशा न्यू से ज्यादा ही बनेंगे। क्यों? हां, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर सेल में डिजायर्ड जीन के रिस्पेक्ट में, डिजायर्ड जीन मतलब जो हम स्टडी कर रहे हैं AB, डिजायर्ड जीन के रिस्पेक्ट में क्रॉसिंग ओवर हुआ ही होगा। यह कोई जरूरी नहीं है बच्चों। बात समझ में? अच्छा, यहां सिखाने के लिए अब मैंने यह बात सबको समझ में आई? क्लियर हुआ अच्छे से? तो चाहे तो आप इसको फटाफट नोट भी कर लीजिएगा। एक बात तो बहुत अच्छी समझ लो, यहां आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर आपको समझाने के लिए ऐसी 100 सेल ली, 100 सेल ली। अगर सपोज करो ये जीन यहां पर बहुत पास होती, सिखाने के लिए कि ये A है और ये B इसके पास होती, बहुत पास होती, इतनी पास होती कि क्रॉसिंग ओवर होते नहीं। मतलब इसमें भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, 100 की 100 में से एक में भी नहीं हुआ। ध्यान से सुनना, 100 की 100 सेल में से एक में भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, जीन इतनी पास है। अच्छा, एक में भी क्रॉसिंग ओवर ना हो तभी जाके वो कंप्लीट लिंकेज है, तभी जाके वो कंप्लीट लिंकेज है, कंप्लीट लिंक है। लेकिन सोचना अच्छे से, अगर इन 100 में से मान लीजिए बच्चों यहां पर इस सेल के अंदर, इस एक सेल के अंदर क्रॉसिंग ओवर हो गया, कितने में हो गया? एक में हो गया, बाकी 99 में नहीं हुआ। कितने में हो गया? एक में हो गया। अगर एक में भी क्रॉसिंग ओवर हो गया तो यह इनकंप्लीट हो जाएगा। अरे बात समझ में? मतलब एक सेल को चेक नहीं करते हम, बहुत सारी सेल को चेक कर रहे हैं। अच्छा, एक में हो गया तो इनकंप्लीट, 2 में हो गया तो इनकंप्लीट, 3 में हो गया तो इनकंप्लीट। तो याद रखना, 100 की 100 सेल में से एक में भी क्रॉसिंग ओवर ना हो, जिन इतनी पास है एक में भी क्रॉसिंग ओवर नहीं कर रही है, तभी जाके कंप्लीट लिंकेज होगा, तभी वो कंप्लीट लिंकेज बनता है। लेकिन 100 में से एक में भी क्रॉसिंग ओवर हो गया तो इनकंप्लीट बनेगा, 2 में हो गया तब भी इनकंप्लीट बनेगा, 3 में हो गया तब भी इनकंप्लीट ही बनेगा। तो इनकंप्लीट होने के चांस ज्यादा होते हैं क्योंकि इतनी सारी सेल में से एक हाथ में तो हो ही जाता है बच्चों। इसलिए मैंने एक लाइन और लिखी थी, इनकंप्लीट लिंकेज मोस्ट कॉमन टाइप की लिंकेज है। अरे बात समझ में? तो मोस्ट कॉमन टाइप की लिंकेज कौन सी होती है? इनकंप्लीट, क्योंकि ज्यादातर जगह यही ऑब्जर्व की जाती है। कंप्लीट तो बहुत रेयर केस में मिलती है। बात समझ में? ये जो बातें सिखा रहा हूं कुछ क्लियर हो रहा है बच्चों अच्छे से? ये ऐसे पॉइंट है जिसमें बच्चे अक्सर परेशान रहते हैं, समझ में नहीं आता क्यों पेरेंटल ज्यादा होता है रिकॉम्बिनेंट। लेकिन कंसेप्ट सीधा है, पेरेंटल गैमीट ज्यादा बनते हैं तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा जाएंगे। अच्छा, नए कम क्यों बनते हैं? क्योंकि जरूरी नहीं कि, एक बार सब बोलना, जरूरी नहीं कि हर सेल में डिजायर्ड जीन के रिस्पेक्ट में क्रॉसिंग ओवर हुआ ही होगा। अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ ही नहीं तो यहां नया बना ही नहीं, तो पेरेंटल आप देखो ओवरऑल ज्यादा मिलेंगे। क्लियर हुआ बच्चों अच्छे से पॉइंट? अच्छा, इस पॉइंट को जो मैंने आपको समझाया इसको थोड़ा और अच्छे से हम इलेबोरेट करें। यहां बच्चों आपके सामने मैंने 5 सेल दी है, 5 सेल दी है। अच्छा, इन 5 सेल में से जब यहां पर गैमिड बनेंगे मतलब मियोसिस होगा, सोच समझ के बताना, एक सेल में जब मियोसिस होता है तो फाइनली यहां पर 4 गैमिट्स बनते हैं, 1 से 4 सेल बनती है। यहां पर भी फिर से ऐसे 1 2 3 4 सेल,
यहां पर भी ऐसी 4 सेल, यहां पर भी ऐसी 4 सेल और यहां पर भी ऐसी 4 सेल। अच्छा टोटल गिनो तो 20, अरे 4 4 8 12 16 20, मतलब 5 सेल से अल्टीमेटली गैमेट 20 बनेंगे, अल्टीमेटली गैमेट्स 20 बनेंगे। अच्छा इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, मान लो क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, तो यहां पर सारे पैरेंटल 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 होंगे, नया बनेगा नहीं क्योंकि क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ। क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, इधर भी नहीं हुआ तो सारे पैरेंटल 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 ही बनेंगे, मतलब हर जगह पैरेंटल। इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ। 5 की 5 सेल में किसी में भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो फिर सारे पैरेंटल बनेंगे। लिंकेज का नाम, हां कंप्लीट लिंकेज हो जाएगा क्योंकि कहीं पे भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा, एक में भी नहीं हो रहा है। तो हम यहां पे इसको ऐसे समझते हैं। यहां समझाने के लिए बच्चों मैंने क्या किया, क्रॉसिंग ओवर अब्सेंट इन ऑल सेल, कंडीशन दी आपको। मान लीजिए जो जीन हम ले रहे हैं बहुत बहुत पास है, इतनी पास है कि कहीं क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, एक में भी नहीं हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर अब्सेंट इन ऑल सेल। बताओ पैरेंटल कितने बनेंगे इन टोटल, बोलो। ये गैमिट की बात कर रहा हूं कि पैरेंटल गैमिट कितने बनेंगे, चाहे तो अच्छे से लिखना गैमिट, यहां पे ले लेते हैं पैरेंटल। आप बताना बच्चों पैरेंटल गैमिट कितने बनेंगे, सोचो। सारे के सारे पैरेंटल ही बनेंगे, मतलब 20 के 20, यहां पे 20 के 20, और रिकॉम्बिनेंट की बात करें तो 0। अच्छा रिकॉम्बिनेंट क्यों नहीं बना, न्यू, रिकॉम्बिनेंट मतलब न्यू। आप बताओ बच्चों न्यू क्यों नहीं बना, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट है। तो ऑल आर पैरेंटल टाइप, नया यहां पर कितना आ जाएगा 0, एक भी नहीं बनेगा, सारे के सारे पैरेंटल बन जाएंगे। क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट था सभी सेल में। अच्छा सब में एब्सेंट है तो ऐसी लिंकेज का नाम कंप्लीट लिंकेज, यही कंप्लीट लिंकेज है। अब सपोज करो, अब हमने क्या किया, यहां बच्चों एक कंडीशन ये दी कि मान लीजिए इन सारी सेल में से इस एक सेल के अंदर क्रॉसिंग ओवर कर देते, 5 में से केवल एक में कर देते। क्रॉसिंग ओवर अकर इन 1 सेल, एक सेल में हुआ केवल, मतलब बाकी में नहीं हो रहा है, केवल एक सेल में हो रहा है, और एक में हो गया मतलब ये, हां ये इनकंप्लीट लिंकेज चालू हो गई, ये इनकंप्लीट लिंकेज का केस हो गया। अब बताना अगर यहां क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर कुछ न कुछ न्यू भी बनेगा, कुछ न कुछ न्यू भी बनेगा। अब बताओ ये सारे पैरेंटल थे, नए, अच्छा इसमें नए नहीं बनेंगे, क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट, नए नहीं बनेंगे, क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट, सब में क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट है। नए केवल यहां पर बनेंगे 2, तो नए यहां पर 2 आ गए, 20 में से 2 ये है तो बाकी बचे 18, ये सारे के सारे पैरेंटल है। बताओ कौन से ज्यादा होते हैं, पैरेंटल, अरे यही तो होगा। अब सपोज करो, मान लीजिए बच्चों यहां पर सिखाने के लिए कह दिया कि इसके अंदर भी क्रॉसिंग ओवर हो गया। अगर इसके अंदर भी क्रॉसिंग ओवर हो गया तो यहां पर भी आप ध्यान से देखोगे न्यू बनेगा, न्यू बनेगा। तो अब टोटल 9, अब यहां पर कितनी सेल में क्रॉसिंग ओवर हो गया, 2 सेल में, 2 सेल्स में क्रॉसिंग ओवर हुआ। अब बताना यहां पर ये हो जाएंगे 4, 1 2 3 4, तो बाकी बचे, हां बाकी बचे जो होंगे पैरेंटल, 20 में से 4 गए तो ये बच जाएंगे टोटल 16, अरे बनेंगे तो वही 20 टोटल। रिकॉम्बिनेंट कितने बनेंगे 4, तो 2 सेल में क्रॉसिंग ओवर हुआ तो यहां पे रिकॉम्बिनेंट ज्यादा, रिकॉम्बिनेंट फिर भी कम ही बन रहे हैं, पैरेंटल ज्यादा आ रहे हैं, यही तो मैं सिखा रहा हूं, पैरेंटल ज्यादा होते। अच्छा मान लीजिए अब इस सेल में भी क्रॉसिंग ओवर हो गया, इसमें भी हो गया, कितनी सेल में हो गया, 3 सेल में, तो यहां पर भी कुछ नए बनेंगे, कुछ तो नए बनेंगे। अब टोटल नए गिन लो, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 6 हो जाएंगे, तो ये रिमेनिंग कितने हो जाएंगे 14। अच्छा 4 सेल में क्रॉसिंग ओवर कर ले तो ये टोटल हो जाएंगे, 4 सेल में करें तो ये 8 हो जाएंगे, यहां पर ये न्यू न्यू बन जाएंगे, ये हो जाएंगे 12। अभी भी आप देखो पैरेंटल ज्यादा ही चल रहा है, अरे बात समझिए, 4 सेल में हो गया। अब सपोज करो इसमें भी क्रॉसिंग ओवर हो गया, मतलब 5 सेल, 5 सेल का मतलब यहां सिखाने के लिए लेता हूं ऑल सेल्स, ये सिखाने के लिए मैं ले रहा हूं ऑल सेल्स, क्रॉसिंग ओवर अकर इन ऑल सेल्स। अब बताओ यहां पर भी 2 वाले जो होंगे वो टोटल रिकॉम्बिनेंट और हो जाएंगे, तो टोटल रिकॉम्बिनेंट हो जाएंगे 10 और ये भी हो जाएंगे 10। यानी इस कंडीशन में जाके, यहां जाके इस कंडीशन में जाके पैरेंटल और रिकॉम्बिनेंट की नंबर इक्वल आ रही है। यानी पैरेंटल और रिकॉम्बिनेंट एक ही कंडीशन में इक्वल आ सकते हैं, कब, हां ये उसी टाइम इक्वल आ सकते हैं जब ऑल सेल्स में क्रॉसिंग ओवर हो, और वो भी डिजायर्ड जीन, जो भी हम जीन ले रहे हैं, कौन सी, ए और बी मान लीजिए, तो ऑल सेल्स में डिजायर्ड जीन के रिस्पेक्ट में क्रॉसिंग ओवर होगा, तभी जाके इन दोनों की नंबर इक्वल होगी। ये बहुत रेयर केस होगा ये भी, कि इतनी सारी सेल और सब में डिजायर्ड जीन में क्रॉसिंग ओवर हो जाए, ये भी बहुत रेयर केस होता है। ज्यादातर केस बच्चों ये चलते हैं। अच्छा ज्यादातर केस ये सारे चल रहे होते हैं, और ये लिंकेज
इनमें क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर अकर है, तो ये लिंकेज बन जाएगी इनकम्प्लीट। तो ज्यादातर लिंकेज कौन सी देखी जाती है? इनकम्प्लीट। कंप्लीट तो बहुत रेयर केस में होगा, कंप्लीट तो बहुत रेयर केस में होगा, तब भी हो सकता है जब जीन बहुत 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 पास है। तो ज्यादातर केस इनके चलते हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज के चांस क्या हो जाते हैं बच्चों? ज्यादा होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर इस कंडीशन में अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं, इस वाली कंडीशन में सोच समझ के बताना, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन निकालें कि कितने रिकॉम्बिनेंट है। बताओ रिकॉम्बिनेंट तो कितने हैं? 10। ये 10 है। टोटल गिनो, परसेंटेज निकालना तो अपॉन में टोटल से डिवाइड कर लो, 20 है। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करें तो इक्वल टू आ जाएगा 50%। रिकॉम्बिनेशन सोच समझ के बताना कितना परसेंट आया बच्चों? 50%। ये मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि ये 50% भी तब आया जब ऑल सेल्स में क्रॉसिंग ओवर हो गया। अरे सारी सेल क्रॉस ओवर कर गई तब जाके 50% रिकॉम्बिनेशन आ रहा है। यानी रिकॉम्बिनेशन की ये 50% मैं कह सकता हूं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये मैक्सिमम भी तब आ गया। अरे मैक्सिमम तभी आएगा जब सारी सेल क्रॉस ओवर कर रही है, ऑल सेल क्रॉस ओवर कर रही है, तब जाके तो मैक्सिमम आएगा, और वो 50% ही मिल सकता है। अरे बात समझ में? तो एक बहुत अच्छी लाइन जो बच्चों के दिमाग में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है, बच्चे इसमें अक्सर परेशान रहते हैं। छोटी सी बात लेकिन समझ में नहीं आती। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 50%। मतलब रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 50% ही है। और मैक्सिमम 50% ही क्यों है? क्योंकि यह भी तब आता है जब सारी सेल में क्रॉस ओवर हो जाए। अरे सब में क्रॉस ओवर कर गया तब जाके ये आया है। तो कभी भी पूछा जाए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, आंसर ऑलवेज 50%। अरे बात समझ में? अच्छा यहां पे आप निकालोगे तो यहां पे भी कम मिलेगा, यहां भी कम मिलेगा, यहां पे हर जगह 50 से कम ही चलता जाएगा। यहां तो रिकॉम्बिनेशन होगा ही नहीं, 0% ही होगा क्योंकि रिकॉम्बिनेंट बने नहीं। अरे बात समझ में? तो एक बहुत अच्छी लाइन और सिखाता हूं मैं आपको, सिखा चुका हूं, मतलब आपसे पूछता हूं, रिकॉम्बिनेशन की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50% ही क्यों होती है? जवाब दो आप। हां 50% ही इसलिए होती है क्योंकि बच्चों 50% भी तब आता है जब सारी सेल में क्रॉस ओवर हो जाता है। सारी सेल में क्रॉसिंग ओवर हो गया, क्रॉसिंग ओवर अकर इन ऑल सेल, तब जाके मैक्सिमम आया, तब जाके 50% आया। अरे बात समझ में बच्चों? तो आपसे अब मैं ये पूछ रहा हूं, सोच समझ के आंसर देना। जितना कुछ यहां सिखा दिया, अब कंसेप्ट क्लियर करते हैं। मेरे पास 100 सेल है सिखाने के लिए, 100 सेल है, एक में भी क्रॉसिंग ओवर नहीं, एक में भी नहीं हुआ, लिंकेज का नाम कंप्लीट। अच्छा 100 में से एक में हो जाए तो इनकम्प्लीट, 2 में हो जाए इनकम्प्लीट, 3 में हो जाए इनकम्प्लीट, बाकी ये इनकम्प्लीट ही चलेगी। और इनकम्प्लीट में मैक्सिमम केस में आप देखोगे पेरेंटल ज्यादा होगा। बस इस केस को छोड़ दो, ये भी रेयर ही केस होता है। मैक्सिमम केस में पेरेंटल ही ज्यादा होते हैं, इसीलिए हम लिख सकते हैं पेरेंटल ऑलवेज ग्रेटर देन न्यू। हां लेकिन एक कंडीशन में इक्वल आ सकते हैं, पेरेंटल और न्यू एक कंडीशन में इक्वल आ सकते हैं, जब ऑल सेल्स में डिजायर जीन के रिस्पेक्ट में क्रॉसिंग ओवर हो जाए, लेकिन यह भी बहुत ही रेयर केस हो जाएगा। जो बातें यहां सिखाई गई क्लियर हुई बच्चों अच्छे से? तो ये चाहे तो आप नोट कर लीजिए, ये बस सिखाने के लिए है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन कितना आता है? 50% आता है। अच्छा हो गया है, क्लियर हुआ सबको अच्छे से समझ में आया? अब बच्चों यहां पर इससे रिलेटेड कुछ खास पॉइंट और है, वो आप नोट कर लीजिए। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज 50%, ये मैं बोल रहा था आपसे। और यह भी कब? इट हैपन व्हेन क्रॉसिंग ओवर अकर इन ऑल सेल्स विथ रिस्पेक्ट टू डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन के रिस्पेक्ट में हर सेल में क्रॉसिंग ओवर हो जाए तब जाके ये 50% आएगा। क्लियर हुआ बच्चों अच्छे से? अब यहां पर इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेते हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज के क्वेश्चन। जीनोटाइप ऑफ प्लांट इज ++ अपॉन AB in which genes show 20% recombination. Find out percentage of gamete which contain +B genotype. ये बच्चों एक अलग तरह के क्वेश्चन अब आएंगे आपके पास। इनकम्प्लीट लिंकेज में गैमेट कैसे बनाया जाए उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। कर लोगे सोल्व? हां ये आप सोल्व मत करो, ये मैं सिखाऊंगा, ये क्वेश्चन मैं सिखाऊंगा। बिल्कुल रुक जाओ सभी, ये क्वेश्चन मैं सिखाऊंगा, अगले क्वेश्चन का आंसर फिर सबका आना चाहिए। एक ढंग से समझो बच्चों। पहले तो यहां पर ये हमने जीनोटाइप लिखा ++ अपॉन AB। अब ये क्लियर होना चाहिए, दिस प्लस इंडिकेट, सामने वाले को देख लो कैपिटल A, एंड दिस प्लस इंडिकेट कैपिटल B। कैसे पता करते हैं? इसके सामने वाले से चेक कर लेते हैं। ऊपर वाले क्या सिखाया था? एक क्रोमोसोम पे, मतलब इस क्रोमोसोम पे ये आ जाएंगे, यहां पर आ जाएगा कैपिटल A और यहां आ जाएगा कैपिटल B, एक ही क्रोमोसोम पे आ जाएंगे।
और ये नीचे वाले इस क्रोमोसोम पे आ जाएंगे, मतलब यहां आ जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी। इतना तो सभी जान चुके हैं कैसे सोल्व करते हैं। अब बच्चों आपको गैमेट बनाने पूछा जाए तो सिंपल तरीका क्या है, यहां पर ये दोनों जो है इन दोनों को एज सच अलग करके लिख दो, मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी अलग लिख दिया, स्मॉल ए स्मॉल बी ये अलग कर दिया। लेकिन एक खास बात, अब यहां पर 20% रिकॉम्बिनेशन दिखा रखा है। अच्छा, रिकॉम्बिनेशन वर्ड आ जाए तो समझ जाना इनकम्प्लीट लिंकेज का केस है। क्वेश्चन में लिखा नहीं है लेकिन समझ जाओ कुछ परसेंट रिकॉम्बिनेशन दे रखा है, मतलब वो इनकम्प्लीट लिंकेज का केस है। इनकम्प्लीट लिंकेज में अब बताइए क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये वाला पार्ट यहां से यहां जाएगा, ये वाला यहां से यहां जाएगा, मतलब ऐसे एक्सचेंज होंगे। और अगर ये एक्सचेंज हो जाए तो यहां पर कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आएगा क्योंकि यहां क्रॉसिंग ओवर होगा। अच्छा, और ये इधर जाएगा तो स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी, ये स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी। अब बताओ ये क्रॉसिंग ओवर से बने इसलिए मैंने लिख दिया रिकॉम्बिनेंट, इनको रिकॉम्बिनेंट कह देंगे। और ये वाला जो एग्जैक्ट है ए बी वाला ये हो जाएंगे पैरेंटल। समझ में आया कैसे लिखा, एक बार फिर बोल देता हूं। कैपिटल ए कैपिटल बी इस क्रोमोसोम पे, इसको इस क्रोमोसोम पे बिठाया, पहले एस लिखा, एस लिखा और दो एक्सचेंज करके लिख लो। बहुत आसान है, जो दिया एस लिखो और दो एक्सचेंज करके बना लो। अब बताइए रिकॉम्बिनेंट कितने हैं, क्वेश्चन में गिवन है 20%, ये 20% है तो बताओ ये, हां अपने आप बोल सकते हो 80%। अच्छा 80% है तो ये कैपिटल है कैपिटल बी, दोनों मिला के 80 है तो ये हो जाएगा 40%, ये हो जाएगा 40%। अच्छा ये दोनों मिला के 20 है तो अपने आप समझ जाओगे 10% 10%, तो ये इनके आंसर आ जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में यहां पर मैंने पूछा है प्लस बी, अब प्लस तो नजर ही नहीं आ रहा है। हां अब इसको कैसे पता करोगे बच्चों, प्लस को पता करना है तो क्या करो, जहां पे भी डोमिनेंट है वहां प्लस लगा दो। अरे डोमिनेंट वाले तो प्लस है, यहां डोमिनेंट है तो प्लस और ये प्लस लगा लो। अच्छा यहां रिसेसिव तो नहीं लगाएंगे, यहां डोमिनेंट है तो एक जगह प्लस लगा देंगे, एक जगह लगाएंगे। ये डोमिनेंट है तो यहां प्लस लगा देंगे। अब चेक कर लो कौन सा पूछा, प्लस बी। कहां दिख रहा है प्लस बी ये दिख रहा है, मतलब ये आंसर आ जाएगा। आंसर हमारे पास प्लस बी वाला मतलब 10%। अरे बात समझे, यानी यहां 4 गैमेट बने लेकिन इनकी परसेंटेज वेरी कर रही है। ये डिपेंड करता है क्रॉसिंग ओवर, ये परसेंटेज और भी वेरी कर सकती है। और ये ध्यान रखना पेरेंटल हमेशा ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू रिकॉम्बिनेंट। अरे बात समझ में, तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व किया गया, क्लियर हुआ, समझ में आया। पहले जो दिया एस लिखो और दो एक्सचेंज करके लिख लो, जो एक्सचेंज वाले होंगे वही तो रिकॉम्बिनेंट होंगे। तो बड़े इजी तरीके से आप इनको सोल्व कर सकते हैं, क्लियर। ये क्वेश्चन तो मैंने सिखाया, अगले क्वेश्चन का आंसर आपका आना चाहिए, कर लोगे सोल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन आपके सामने, सबका आंसर आना चाहिए, दिमाग लगाओ अच्छे से। जीनोटाइप ऑफ प्लांट इस बार थोड़ा चेंज किया है, प्लस स्मॉल आर डी प्लस इन विच जीन शो 30% रिकॉम्बिनेशन, फाइंड आउट परसेंटेज गैमेट विच कंटेन प्लस प्लस जीनोटाइप। और मैं तो कहूंगा सारे चारों ही परसेंटेज निकालो, आप तो सबकी निकालो, कर सकते हैं सोल्व। तरीका वही है, क्या कहा क्वेश्चन में, प्लस स्मॉल आर डी प्लस वाला है। बताइए दिस प्लस इंडिकेट, बोलो बच्चों, कैपिटल डी, वेरी गुड, और दिस प्लस इंडिकेट कैपिटल आर, अरेंज ऑन क्रोमोसोम। अच्छा लाइन से ऊपर वाले प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, तो इस तरह से इसको हम इंडिकेट कर सकते हैं। यहां पे आ जाएगा कैपिटल डी और इसी पे ही आ जाएगा स्मॉल आर, लाइक दिस कैपिटल डी स्मॉल आर। अच्छा इनको जब अरेंज करेंगे तो इनको क्रोमोसोम पे अरेंज करोगे तो यहां से स्मॉल डी और ये कैपिटल आर। अच्छा इस बार ये डी स्मॉल आर ये पेरेंटल है, जो क्वेश्चन में गिवन होता है ना ये पेरेंटल है। हां अब यहां पर 30% रिकॉम्बिनेशन हुआ है, मतलब यहां पर भी हम ऐसे कहीं ना कहीं क्रॉसिंग ओवर करेंगे। अब पहले बताओ, पहले मैंने क्या सिखाया, इसको एस लिख दो, मतलब कैपिटल डी स्मॉल आर, इसको एस लिखो स्मॉल डी कैपिटल आर। अब यहां एक्सचेंज करके बना लो, कैपिटल डी के साथ बोलो कैपिटल आर, ये इधर जा रहा है बोलो स्मॉल डी के साथ स्मॉल आर, क्लियर। ये दोनों जो बने हैं ये कौन से टाइप वाले हो गए, हां क्रॉसिंग ओवर वाले बने हैं, तो ये दोनों मिल जाएंगे रिकॉम्बिनेंट, तो यहां पर ये वाले हो जाएंगे पैरेंटल। अब क्वेश्चन में कोई दमी नहीं बचा, रिकॉम्बिनेशन पहले वो लिख लो कितना परसेंट 30, तो यहां पर रिकॉम्बिनेंट के यहां पर लिख देंगे 30%, तो बाकी बचा ये 70%। अच्छा दोनों मिला के 70 है तो इसकी परसेंटेज आ जाएगी 35, इसकी परसेंटेज 35, दोनों मिला के 30 है तो 15,
और 15। कर लेंगे सोल्व। अब मैंने आपसे पूछा है प्लस प्लस, चेक करो कहां दिख रहा है। कैसे चेक करते हैं? जहां डोमिनेंट है वहां प्लस लगा लो, जहां डोमिनेंट है वहां प्लस लगा लो। तो जहां जहां डोमिनेंट था वहां प्लस प्लस चिपका दिया, तो आपको पता चला प्लस प्लस कितना परसेंट आ गया? 15%। कर लोगे क्वेश्चन? समझ में आया कैसे? तो इसका आंसर हम कह सकते हैं प्लस प्लस मतलब कितना परसेंट आ जाएगा? 15%। अच्छा, ये गैमेटी तो है बच्चों, गैमेटी है। ये गैमेट जो हम सीख रहे हैं किसके केस में? इनकम्प्लीट लिंकेज में। इनकम्प्लीट लिंकेज में यही क्वेश्चन बनता है। अच्छा, थोड़ा सा और चाहे तो हम लेवल बढ़ा लेते हैं। अगला क्वेश्चन, जीनोटाइप ऑफ प्लांट इज प्लस 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 प्लस, इस तरह से दिया है। दिस प्लांट इज टेस्ट क्रॉस, इसके साथ क्रॉस किया गया, एंड प्रोड्यूस F1 जनरेशन। नाउ F1 प्रोड्यूस गैमेट्स, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ गैमेट्स विच कंटेन प्लस बी जीनोटाइप। और एक खास बात क्या दी है? इफ जीन शो 26% रिकॉम्बिनेशन। यह बच्चा आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? F1 जनरेशन जो बनी है इसके अंदर आपको गैमेट की परसेंटेज निकालना है। तो पहले आप क्या करो, जो क्वेश्चन में लिखा है प्लस 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 ये दिया है, प्लस प्लस की बजाय मैं वाइल्ड टाइप भी लिख देता। यहां क्वेश्चन में क्या लिख देता? वाइल्ड टाइप, तब भी हम यही लेंगे। इसका क्रॉस किया जा रहा है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस मतलब सभी जानते हो, टेस्ट क्रॉस मींस रिसेसिव के साथ। अच्छा, यहां रिसेसिव मतलब स्मॉल स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी, बात समझ में? अच्छा, ये प्लस एक तरह से इस स्मॉल ए का मतलब ये कैपिटल है और ये कैपिटल भी है, तो इसको इस तरह से लिखा गया है। अब इनको यहां पे जब जनरेशन लाएंगे, इनको अगर मैं क्रोमोसोम पे अरेंज करके बता दूं, तो यहां से यहां पे अगर हम अरेंज करें और इसके क्रोमोसोम पे भी यहां पे भी अरेंज करके देख लेते हैं। यहां बस ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे? कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, और इधर आ जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। क्लियर? ये बना लिया। अब इन दोनों का क्रॉस होगा तो कौन सी जनरेशन आएगी? F1। अब इन दोनों में से कोई भी एक आएगा, इधर से भी कोई एक आ जाएगा, तो यहां जीनोटाइप हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इधर से एक आ गया मतलब प्लस प्लस आ जाएगा, इधर से दोनों में से कोई भी आए तो ए भी आ जाएगा। यहां भी क्रोमोसोम बना के चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं, ये F1 जनरेशन में। इस क्रोमोसोम पे अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी, तो कैपिटल ए कैपिटल बी इस क्रोमोसोम पे, और ये स्मॉल ए स्मॉल बी। ये F1 जनरेशन आई, मतलब इन दोनों का टेस्ट क्रॉस किया, F1 जनरेशन आ गई। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये जो F1 जनरेशन है इसमें गैमेट बनाना है आपको, मतलब इनसे गैमेट निकालना है। कैसे सोल्व करोगे? तरीका वही है, ए बी तो ए बी एस एस लिखो, स्मॉल बी एस एस लिखो, और बाकी जो है अब क्रॉसिंग ओवर से बना लो। इधर से इधर एक्सचेंज करेंगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, ये दोनों रिकॉम्बिनेंट, ये पेरेंटल। अब क्वेश्चन में कितना परसेंट दिया रिकॉम्बिनेशन? देखा ना, 26% है। 26% ये है, तो ये बचा हुआ, हाँ सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 74। दोनों मिला के 74 है, तो हाफ हाफ कर लो, 37% आ जाएगा। कर सकते हैं? ये 26 है तो 13% आ जाएगा। तो बड़े इजीली हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं। अब आपसे क्या पूछा गया था? प्लस बी, दिख रहा है? जहां डोमिनेट वहां प्लस चिपका दो, तो ये बच्चों यहां पे अपने आप दिख रहा होगा प्लस बी, यानी प्लस बी 13% आ गया। कर सकते हैं सोल्व? इस क्वेश्चन में मैंने बस क्या किया, ये जीनोटाइप दिया, टेस्ट क्रॉस कराया, मतलब ये जनरेशन आई, और फिर ये F1 का क्रॉस कर दिया। ऐसे क्वेश्चन आपको रेस में मिलेंगे, रेस में है ऐसा क्वेश्चन, वो इसी पैटर्न पे बना रखा है। उसमें बच्चों F1 में पूछा है, तो पहले क्या करो, ऐसे प्लस प्लस दिया होगा तो इधर से ले लो, इधर से ले लो, और फिर सोल्व करो। एक रेस में इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बना रखा है, तो चाहे तो आप इसको सोल्व करिएगा। उस क्वेश्चन को भी सोल्व करना, इसी तरीके से सोल्व करना, थोड़ा दिमाग लगाना, आंसर आएगा उसका भी। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं ये बच्चों मैंने आपको यहां समझाया। इनकम्प्लीट लिंकेज के अंदर कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज, और एक होता है बच्चों इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इन तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस चलता है, हल्का सा मैं एक आइडिया आपको दे देता हूं। हम समझ सब चुके हैं, बस आप लोगों को कोई डाउट ना हो इसलिए इस बात को हम कंपेयर कर लेते हैं। यहां मैं कंप्लीट लिंकेज की बात करूं, यहां इनकम्प्लीट लिंकेज, और यहां बच्चों इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहां डायग्राम से समझ लेते हैं इसको। कंप्लीट लिंकेज में मान लीजिए ये ए जीन, ये बी जीन, ये स्मॉल बी इनके एलील थे। ये जीन यहां पर बहुत पास है, समझाने के लिए बहुत पास मान लीजिए इनको, कि बहुत क्लोज है, इतनी क्लोज है कि यहां क्रॉसिंग और एब्सेंट है। और क्रॉसिंग और एब्सेंट है तो गैमेट्स बनाना बहुत आसान है। एक गैमेट तो ये वाला आ जाएगा और इधर से इसको अलग करके ये बना लेंगे। हमने ये सीखा था कंप्लीट लिंकेज में जो गैमेट बनते हैं पेरेंटल टाइप के बनते हैं। आप बताना आंसर में सिखा चुका हूं। न्यू यहां क्यों नहीं बना? क्योंकि क्रॉसिंग और एब्सेंट है।
कंप्लीट लिंकेज की पहचान यही है कि इसमें सब कुछ पैरेंटली पेरेंट आते हैं, 100% पैरेंटल कॉम्बिनेशन आते हैं, नया कुछ बनता ही नहीं है। सिखा था हमने। इनकंप्लीट लिंकेज में जीन मान लीजिए थोड़ी डिस्टेंस पे कर दी, सिखाने के लिए डिस्टेंस बढ़ा दी। डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा, क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा तो नया कुछ बनेगा। इस इनकंप्लीट लिंकेज में जब गैमिट बनेंगे क्रॉसिंग ओवर होने के बाद, तो फाइनली यहां 4 बनते हैं। एक तो ये कैपिटल ए कैपिटल बी, यहां एक स्मॉल स्मॉल बी, लेकिन 2 ये एक्सचेंज वाले मतलब नए भी बनते हैं। अब समझो, अगर मैं यहां सिखाने के लिए लेता कि यहां बच्चों जो रिकॉम्बिनेशन हुआ है, ये सिखाने के लिए लिया कि 20% रिकॉम्बिनेशन हुआ, तो इसका मतलब ये नया बन जाएगा 10%, ये बन जाएगा 10%, तो ये बन जाएगा 40 और ये 40। अब बताओ कितने गैमिट बने? 4। चारों की परसेंटेज अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, यहां अनइक्वल है। यहां अनइक्वल परसेंटेज में गैमिट्स बनते हैं, ये खास बात है, अनइक्वल परसेंटेज में बनते हैं। अच्छा, यहां रिकॉम्बिनेशन 30% कर दूं तो ये थोड़ा और बढ़ जाएगा, परसेंटेज फिर वेरी करेगी। तो याद रखना, 4 गैमिट बने लेकिन अनइक्वल परसेंटेज में बन रहे हैं तो इनकंप्लीट लिंकेज है। केवल पेरेंटल टाइप के गैमिट बने तो कंप्लीट है, 4 बने लेकिन परसेंटेज अनइक्वल चल रही हो तो इनकंप्लीट लिंकेज है। अच्छा, इनकंप्लीट लिंकेज में भी जीन सेम क्रोमोसोम पे ही बैठी है। अब बताओ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब होता है? जब जीन, हां आना चाहिए सबको कंसेप्ट, अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठी है, यानी ए बी इस पे नहीं, किसी अदर क्रोमोसोम पे बैठा है, ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे बैठा है। तो यहां ए और यहां ए बी सेम क्रोमोसोम पे थे, यहां ए बी को अलग क्रोमोसोम पे कर दिया। अब जब यहां से गैमेट बनेंगे तो ए के साथ कैपिटल बी भी आ सकता है, ए के साथ स्मॉल बी भी आ सकता है। अरे ये इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी जा सकता है, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी भी आ सकता है, स्मॉल बी भी आ सकता है। इंडिपेंडेंट है क्योंकि अलग क्रोमोसोम पे बैठे। अच्छा, सिमिलरली स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी भी आ सकता है, कैपिटल बी भी आ सकता है, तो स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी भी आ सकता है। तो बताओ कितने टाइप के गैमेट बन गए? 4। अच्छा, यहां चारों गैमेट बिल्कुल इक्वल परसेंटेज में बनते हैं, मतलब ये है 25%, ये है 25%, सिमिलरली 25%, और यहां पर यह भी 25%। बताओ कितने गैमेट बने? 4, और चारों की परसेंटेज बिल्कुल इक्वल है। तो इक्वल परसेंटेज में गैमेट बने, यह होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो क्या सीखा हमने? इसमें सारे पेरेंटल होते हैं, पेरेंटल के साथ कुछ न्यू आते हैं। 4 टाइप के इसमें भी है, 4 टाइप के इसमें भी है। डिफरेंस क्या है? इसमें 4 के 4 हां अनइक्वल परसेंटेज में चलते हैं, लेकिन यहां 4 इक्वल परसेंटेज में। अच्छा, 4 गैमेट हो, इक्वल परसेंटेज में हो, तो समझ जाना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब होता है? जब जीन अलग क्रोमोसोम पे है। लेकिन अब खास बात ध्यान से सुनना बच्चों, मैंने यहां पर क्या किया, इन जीन्स के बीच में डिस्टेंस को और बढ़ाया। मतलब एक जीन इस कॉर्नर पे लगा दी, एक जीन इस कॉर्नर पे लगा दी, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे कर दिया। इतनी डिस्टेंस पे जीन को रख दिया कि ये हर सेल में क्रॉसिंग ओवर कर रही है। ध्यान से सुनिएगा, हर सेल में क्रॉसिंग ओवर कर रही है, और सारी सेल में अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो मुझे बताओ रिकॉम्बिनेशन यहां पे जो आएगा वो रिकॉम्बिनेशन यहां पर, आप बताना बच्चों, अगर हम रिकॉम्बिनेशन की बात करें तो ये रिकॉम्बिनेशन यहां हो जाएगा 50%। मैक्सिमम यही होता है 50% भी कब? जब जीन बहुत दूर है, हर सेल में क्रॉसिंग ओवर हुआ। अच्छा, 50% है तो ये न्यू कितना बन गया? 25, ये भी 25, तो ये भी तो 50-50 मतलब 25-25 ही बनेगा, यानी इक्वल परसेंटेज आ गई। और इक्वल परसेंटेज आ गई मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आएगा। अरे यहां भी तो वही 25-25 है, यहां पे भी तो वही है। यानी अगर जीन्स बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हो, ध्यान सुना, अगर जीन्स बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हो, इतनी ज्यादा डिस्टेंस पे हो कि हर सेल में क्रॉसिंग ओवर करे, हर सेल में क्रॉसिंग ओवर करे, 50% रिकॉम्बिनेशन शो करे, तो उस कंडीशन में भी 25-25 मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जैसा रिजल्ट आ सकता है। बात को सुनना बच्चों अच्छे से। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अब हमारे लिए बहुत अच्छे सीखना, 2 केस में आ सकता है। एक केस तो सभी जानते हैं, जिन नॉन होमोलोगस पे बैठी है, कोई डाउट नहीं है, यहां तो आएगा ही आएगा। लेकिन जीन अगर सेम क्रोमोसोम पे बैठी है, सेम क्रोमोसोम पे बैठी है, लेकिन डिस्टेंस बहुत है, एक यहां बैठी है, एक यहां बैठी है, बहुत डिस्टेंस पे, जीन सेम क्रोमोसोम पे बैठी है, बहुत दूर बैठी है, तब भी इंडिपेंडेंट जैसा रिजल्ट आ सकता है। यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट 2 केस में होता है, यह तो सब जानते हैं। एक ही क्रोमोसोम की जीन्स, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जीन भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है?
बहुत दूर होना चाहिए, इतनी दूर कि 50% रिकॉम्बिनेशन शो कर दे। अरे बात समझ में? तो ध्यान रखना, इनकंप्लीट लिंकेज में भी इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट जैसा रिजल्ट आ सकता है। कंडीशन है, क्या कंडीशन है? जब जीन बहुत दूर हो। तो यहां पे जो बातें समझाएंगे, क्लियर हुई सबको अच्छे से? ये ध्यान रखना, यहां हमेशा ये केस तो बहुत रेयर होगा कि 25-25 आ जाए, लेकिन चांस तो है। बात समझ में है बच्चों? ये क्लियर हुआ सबको डिफरेंस? अब जो बात मैंने भी आपको समझाई उसको नोट भी कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट अकर इन 2 केसेस। फर्स्ट वन इज जीन प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, कोई डाउट नहीं इसमें तो, लेकिन एक कंडीशन हो लेते हैं, जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम पे है, लेकिन क्या समझाए बच्चों? काफी डिस्टेंस पे हो, बट दे शो 50% रिकॉम्बिनेशन। काफी डिस्टेंस पे हो, 50% रिकॉम्बिनेशन शो करे, तब भी इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट आ सकता है। बात समझ में आई?